नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोल, प्रियंका गांधी के गाल पे कर दी अभद्र टिप्पणी, अरविंद केजरीवाल का मोदी पे पलटवार, हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं पीएम, तेजस्वी यादव का एनडीए पे बड़ा हमला, सीएम नीतीश रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं सरकार, मनीष सिसोदिया की प्रधानमंत्री को लताड़, पीएम ने दिल्ली का किया अपमान, जेडीयू के 10 सांसद तोड़ने जा रही बीजेपी, संजय राउत बोले बेईमानी करना उनकी आदत। इन सभी खबरों पे हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पे। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोल, प्रियंका गांधी पर कर दी अभद्र टिप्पणी, विपक्ष ने खोला मोर्चा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार, कहा हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं पीएम। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बेतुका दावा, कहा वक्फ की जमीन पर हो रहा है महाकुंभ, भड़के साधु संत, कहा दिमाग खराब है। तेजस्वी यादव का एनडीए पर बड़ा हमला, कहा सीएम नीतीश रिटायर्ड अधिकारी चला रहे सरकार। एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल का बड़ा बयान, कहा नीतीश के जाने से सरकार को नहीं पड़ेगा कोई फर्क, अल्पमत में नहीं आएगी सरकार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अब टायर्ड हो गए हैं और अब वो होश में नहीं हैं। वो खुद टायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी अब बिहार की सरकार को चला रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों संवाद यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान उन्होंने मोतिहारी में पत्रकारों से बात करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम राजनीतिक रूप से टायर्ड करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब टायर्ड हो चुके हैं और अब वो होश में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी अब बिहार की सरकार को चला रहे हैं। उनके अगल बगल में दिल्ली और पटना में रहने वाले लोग अब उनको गाइड कर रहे हैं। वहीं सीएम की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी यात्रा पर अरबों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि अधिकारियों को लूट की छोटी यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि बिहार की दुर्गति यात्रा है। वो अपनी यात्रा के दौरान चुप्पी साधे हैं, न किसी से संवाद करते हैं, न किसी अधिकारी से बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव में बीजेपी को इस अपमान का जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव में बीजेपी को इस अपमान का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि 2041 का मास्टर प्लान अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, इससे विकास रुक गया। 38 मिनट का भाषण दिया, इसमें 29 मिनट उन्हें गालियां दी। आशा करते हैं कि अगली बार दिल्ली की सभा में वो बाकी मिनट पर मुद्दों पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली को साहिबाबाद से जोड़ने वाली आरआरटीएस का उद्घाटन हुआ, जनकपुरी से कृष्णा पार्क मेट्रो का उद्घाटन हुआ, रिठाला मेट्रो सोनीपत का शिलान्यास हुआ। दिल्ली वालों को शुभकामनाएं। जयंत पाटिल ने कहा कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। अगर इन 12 सांसदों का समर्थन हटा दिया जाए तब भी केंद्र की सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। जिनकी संख्या ज्यादा सांसदों की है वो अगर बाहर निकलते हैं सरकार से तभी कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जाने से केंद्र की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाटिल ने कहा कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। अगर इन 12 सांसदों का समर्थन हटा दिया जाए तब भी केंद्र की सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। मौजूदा परिस्थिति में मुझे कोई आसार भी नजर नहीं आते। अगर और भी कुछ घटक दल जिनकी संख्या ज्यादा सांसदों की है वो अगर बाहर निकलते हैं सरकार से तभी कुछ हो सकता है और सरकार अल्पमत में आ सकती है। जयंत पाटिल का ये बयान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान के बाद आया। दरअसल राउत ने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार के 10 सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए नीतीश कुमार परेशान है। मुझे संदेह है कि वो एनडीए में रहेंगे। वहीं अगर नीतीश कुमार अलग फैसला लेते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार अल्पमत में आ सकती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मोदी दोनों ही एक जैसे हैं। उन्हें चुनाव के पहले ही विकास परियोजनाएं याद आती हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पर नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक होने की वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को ये सारी बातें पता है। दोनों पार्टियों के लोग इसी एक बात को लेकर एक दूसरे पर चुनाव के पहले की विकास परियोजनाओं को लेकर भी सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि दोनों में से कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि ये सभी विकास परियोजनाएं पिछले 10 सालों में क्यों नहीं शुरू हुई। एमसीसी लागू होने के कुछ दिन पहले ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब कुछ चुनाव के कुछ समय पहले ही क्यों ऐसा किया जाता है? सालों से विकास को नजरअंदाज करने वालों को चुनाव के पहले ही विकास की बातें याद आती हैं। राहुल गांधी शनिवार को आईआईटी मद्रास पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने सवाल पूछा कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे अलग है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि कांग्रेस निष्पक्षता और बीजेपी आक्रामक दृष्टिकोण से काम करती है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने बच्चों से मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही बच्चों के सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से अलग है। राहुल गांधी से एक बच्चे ने सवाल किया कि बीजेपी और कांग्रेस के काम करने के तरीके कैसे अलग हैं। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि कांग्रेस संसाधनों को अधिक निष्पक्षता से वितरित करने में विश्वास करती है, जबकि भाजपा अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाती है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी और की जगह मंत्री बनाया जाए, किसी को उनके पद से ना हटाया जाए। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने खुलकर कैमरे पर माना कि मंत्री पद न मिलने से वो अजीत पवार और पार्टी से नाराज हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अच्छा काम करने पर भी जगह न मिले तो नाराज तो होंगे ही। वहीं धनंजय मुंडे की जगह मंत्री पद मिलने पर छगन भुजबल ने कहा, किसी का मंत्री पद जाए मैं ये नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मंत्री पद जो किसी और को हटाकर दिया जाए। एक सवाल के जवाब में छगन भुजबल ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप नाराज होंगे या हाथ पर हाथ धरे रहेंगे, इसमें क्या फर्क है? जब उनसे पूछा गया कि धनंजय मुंडे का मंत्री पद जाने वाला है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं कभी ऐसी इच्छा नहीं रखता हूं कि किसी का मंत्री पद जाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे की जगह खुद को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि वे किसी अन्य की जगह नहीं आना चाहते हैं। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसका कांग्रेस और आप ने जम के विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। बिधूड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बयान पर कुछ लोग सियासी फायदा लेने के लिए बयान दे रहे हैं। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। अमेठी से कांग्रेस के लोकसभा सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान से कुमार विश्वास का कद घटता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने रविवार को कवि कुमार विश्वास पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं है। कुमार विश्वास ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री करीना कपूर के बेटे का नाम तैमूर रखे जाने पर हाल में एक विवादित बयान दिया था। कवि कुमार विश्वास ने इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के आवास का नाम रामायण होने को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। तो वहीं अब कांग्रेस सांसद ने कुमार विश्वास के इन विवादित बयानों के बारे में पूछे जाने पर यहां पत्रकारों से कहा कि वो बड़े कवि हैं और उन्हें किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।